जय हिंद प्यारे साथियों, आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस मंत्रा पर मैं स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे किसी कंपाउंड इंटरेस्ट को, तो आज कंपाउंड इंटरेस्ट की क्लास 2 है और कंपाउंड इंटरेस्ट में हमने आपको बेसिक जो भी है टर्म्स वो बताई थी। चलिए फिर से आज रिकैप कराता हूं। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? तो कंपाउंड इंटरेस्ट में देखिए टर्म्स क्या क्या यूज होती हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या क्या टर्म्स यूज होती हैं? तो सबसे पहली होती है P, दूसरी होती है R, तीसरी होती है आपकी क्या T, और चौथी आपकी होती है A और पांचवी आपकी होती है CI। तो P4 ये क्या है? ये आपने सिंपल इंटरेस्ट में पढ़ा था। P4 प्रिंसिपल, R फॉर रेट, T फॉर टाइम, A फॉर अमाउंट और CI फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसके बेस पर क्या है, चैप्टर का नाम है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये टर्म्स आपकी यूज होंगी, कोई नया नहीं है। तो इसको करने के मेथड मैंने क्लास 1 में आपको सारे बता रखे हैं। चलिए आज का लेते हैं पहला क्वेश्चन। क्या है पहला क्वेश्चन आज का? ये है पहला क्वेश्चन आज का। क्या है? 4,000 रुपए 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2/5 वर्ष में कितना हो जाएगा? कोई 4,000 रुपए 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2/5 वर्ष में कितने हो जाएंगे? यानी कि आपसे क्या पूछ रहा है? अमाउंट पूछ रहा है। मेनली क्या पूछ रहा है? अमाउंट। बट आपको यहां पर CI भी निकालना है और CI निकालने के साथ साथ सेकेंड ईयर का CI भी बताना। क्या बताना है आपको? सेकेंड ईयर का CI। कि सेकेंड ईयर का CI क्या होगा? सेकेंड ईयर का CI। तो पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन। हमसे क्वेश्चन 1 पूछा गया था, लेकिन हम 3 क्वेश्चन को सोल्व करेंगे यहां पर। तो कल मैंने आपको बताया था कैसे कि हम कैसे मासिक निकाले। 1 महीने का अगर हमसे ब्याज पूछे तो 1 महीने का कंपाउंड इंटरेस्ट हम कैसे निकालेंगे, या फिर डेज का भी अगर दिया है तो डेज का भी आप यूनिक मेथड से क्या कर सकते हैं, इजीली निकाल पाएंगे। करना कैसे है? तो सबसे पहले हम देखते 4,000 रुपए दिए थे, रेट क्या थी? 10% की रेट थी। कितने समय के लिए देगा? पहले 1 साल के लिए वो देगा। तो 4,000 रुपए 1 साल के लिए 10% की दर से कितना हो जाएगा? या 400 रुपए। ये 400 रुपए क्या बना? तो 400 रुपए आप कहेंगे इंटरेस्ट बनाए। ये कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं है, अभी क्या है? इंटरेस्ट है। अब फर्स्ट ईयर में क्या हुआ? इस धन को वापस नहीं कर पाया, तो सेकेंड ईयर में ब्याज कैसे कैलकुलेट होगा? जो इंटरेस्ट होगा यानी कि जो अमाउंट होगा फर्स्ट ईयर का, वो सेकेंड ईयर के लिए क्या काम करेगा? प्रिंसिपल का काम करेगा, एज अ प्रिंसिपल। तो अब 4,000 से कितना हो जाएगा उसका प्रिंसिपल? 4,400 रुपए। कितना रेट है? 10% का रेट है। कितने समय के लिए? 1 साल के लिए। 0 से 0, 1 0 से 1 0, कितना आ गया? तो ये आया 440 रुपए इंटरेस्ट। ये सेकेंड ईयर का क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट है। ये फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, तो ये सेकेंड ईयर का हो गया। ये फर्स्ट ईयर का क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट भी है, CI भी है और SI भी है। ठीक है, फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट, सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर 2 साल होती तो यहीं पर हमारा क्वेश्चन क्या हो जाता? सॉल्व हो जाता। अब यहां पर हमको क्या दिया है? ये फ्रैक्शन का पार्ट दिया है। कितना? 2/5 ईयर। ना तो कंप्लीटली 3 ईयर हो रहे हैं, ना कंप्लीटली 2 ईयर है। 2 से मोर और 3 से लेस, यानी कि बीच का है। कैसे निकालेंगे? तो सिंपल तरीका है, जो सेकेंड ईयर का अमाउंट होगा वो थर्ड ईयर के लिए क्या हो जाएगा? तो 4,840 रुपया ये क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल हो जाएगा, और 10% की दर से कितने समय का? तो 2/5 वर्ष का। अब देखिए क्या लेंगे हम? 1 वर्ष नहीं लेंगे, क्या लेंगे? 2/5 वर्ष। तो 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो गए।
ये देखिए 5 से कटेगा नहीं पूरा, तो पहले इसकी गुना कर लेते। 2 चौका 8 और 2 अट्ठे 16, 2 चौका 8 1 9 बटे 5। इसको काटेंगे, जब डिवाइड करेंगे तो 5 एकम 5, कितना बचा 4, 5 निम्मा 45, 5 दिया 15, 5 छक्का 30, 193 रुपया 60 पैसा। ये क्या बना, तो ये आपका बना 2/5 ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट। हमसे क्या पूछा है, तो सेकेंड ईयर का देखिए क्या पूछा था, कंपाउंड इंटरेस्ट, सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। हमसे क्या पूछा था, सीआई, तो सीआई बता दीजिए। 840 और 840 में 193 और जोड़ दीजिए, 9 4 13, 9 और 1 10, 1033 रुपया 60 पैसा। ये क्या हुआ, ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है। ये क्या हुआ आपका, तो कंपाउंड इंटरेस्ट है ये। और आपसे क्या पूछा है, अमाउंट पूछा है। क्या पूछा है, अमाउंट, कि अमाउंट क्या होगा, तो अमाउंट क्या होगा, 4000 रुपए तो उसने दिया था, प्लस 1033 रुपया 60 पैसा क्या हुआ, इंटरेस्ट हो गया उसका। तो ये 5033 रुपया 60 पैसा क्या हुआ, अमाउंट हो गया। यही क्या हुआ, इस सवाल का आंसर हो गया। तो क्वेश्चन देखिए, अगर आप इसको ट्री मेथड से करते, ट्री मेथड भी एक बार बता देता हूं मैं, या आप रेशियो से करते, तो रेशियो या ट्री किसी से एक से कर लो। रेशियो से अगर करोगे तो रेशियो रेट का फ्रैक्शन बनाओ, 1/10 बनेगा। कोई धन 10 से कितना होगा, 11, दूसरे ईयर 10 से 11, तीसरे साल 10 से 11। अब ये आप देखिए, जब आपकी ईयर क्या होगी, ईयर आपकी किसमें दी होगी, एक राउंड फिगर में दी होगी कि 2 ईयर 3 ईयर 4 ईयर 5 ईयर 10 ईयर, तो आपका क्या होगा, रेशियो मेथड से इजीली आप कैलकुलेट कर पाएंगे। या ट्री मेथड में भी आप क्या करेंगे, जब आपकी राउंड फिगर में ईयर दी होगी तो इजीली कैलकुलेट, लेकिन इस मेथड में आप कैसी भी ईयर दी हो इजीली कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, तो एक चीज मैंने आपको बताई थी, क्या रेट के बारे में बताया था कि रेट आपकी क्या दी हो, रेट अगर आपकी वार्षिक दी है और ब्याज कैसे निकलवा रहा है, छमाही निकलवा रहा है या तिमाही कैलकुलेट करा रहा है या मासिक कैलकुलेट करा रहा है, तो आप क्या करेंगे। देखिए, रेट अगर आपके वार्षिक दी है और आपसे ब्याज कैसे ले रहा है, छमाही ले रहा है, तो रेट को सीधा सीधा आधा कर दो, रेट को क्या कर दो, हाफ कर दो, यानी कि रेट जो है वो छमाही में R2 हो जाती है, तिमाही में वही क्या होती है, तो R5 हो जाती है। रेट अगर कैसी है, वार्षिक दी है, और अगर मासिक की बात करें तो रेट R/12 हो जाती है, R/12 हो जाएगी। ठीक है, तो यही बस ध्यान रखने वाली बात है। देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, तो क्वेश्चन है आपका 4000 रुपए 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, क्या है, 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1/2 साल में कितना हो जाएगा, यदि ब्याज छमाही संयोजित किया जाए तो थर्ड छमाही का, यानी कि तीसरी छमाही का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा। क्वेश्चन को यहां से थोड़ा सा क्या कर दिया, घुमाया है। ब्याज कैसा, छमाही लिया जाए, तिमाही बोल देता, मासिक बोल देता, डरना नहीं है, बस रेट को हमें क्या करना। ये रेट कैसी है, ये वार्षिक दी गई है, ये रेट कैसी है, वार्षिक। अगर रेट भी यहां पर हमको छमाही ही दे देता कोई दिक्कत नहीं थी, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था। अब देखिए हमें क्या करना है, तो टाइम पीरियड को ईयरली दिया, इसको छमाही बदलेंगे। एक ईयर में कितनी छमाही होती, तो एक ईयर में 2 छमाही होती, यानी कि 6 मंथ का क्या होता है, टाइम पीरियड होता है। छमाही क्या बोलते हैं, 6 मंथ का टाइम पीरियड, तो 2 छमाही, 2 हाफ ईयरली। कितनी हाफ ईयर होती है, तो 2 हाफ ईयर होती है। कितने क्वार्टर होंगे, तो 4 क्वार्टर होंगे। क्वार्टर का मतलब होता है 1/4, क्वार्टर का मतलब 1/4।
और मासिक कितना होगा, तो एक साल में कितने महीने होते, 12 महीने होते। कितने महीने होते, 12। तो देखिए हमें क्या करना, रेट सबसे पहले देखनी। रेट क्या है हमारी, 20% वार्षिक है, ईयरली है ना, यही है। इसको किस में चेंज करेंगे, तो ये हमारी 10% आ जाएगी क्या, हाफ ईयरली। टाइम दूसरा हमारे पास क्या है, तो टाइम हमारा है, जो टाइम हमको दिया गया है, टाइम कितना है, 1/1/2 ईयर। इसको किस में बदलेंगे हम, हाफ ईयरली में बदलेंगे। तो कितनी हाफ ईयर हो जाएंगी भाई, सीधे सीधे इसको फ्रैक्शन में चेंज करिए, 2 एकम 2 1 3/2 और गुना कर दीजिए 2 से, तो ये कितनी आ जाएंगी, 3 हाफ ईयर। बस अब सिंपल क्वेश्चन बन गया। रेट आपकी 10% है, टाइम है 3 और प्रिंसिपल है 4000। तो बस निकाल दीजिए 4000 रुपए 10% की दर से एक साल में कितना हो जाएंगे। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गए, 400 एकम 400 रुपए हुआ। ये फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट है। ये क्या है, फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट है। ये फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट है। अब सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, तो जो फर्स्ट ईयर का अमाउंट होता है वही सेकेंड ईयर के लिए क्या होता है, प्रिंसिपल। तो ये 400 रुपए तो ब्याज का हुआ और 4000 लिया था तो 4400 रुपए हो गया। और सेकेंड ईयर में यानी कि सेकेंड छमाही में, सेकेंड हाफ ईयर में कितना ब्याज होगा, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गया, कितना हो जाएगा, 440 रुपए। ये क्या हुआ, ये सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट है। ठीक है, अब हम बात करेंगे थर्ड हाफ ईयरली की। तो थर्ड हाफ ईयर में क्या होगा, जो सेकेंड ईयर का अमाउंट होगा वही हमारा थर्ड ईयर का क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा। तो ये थर्ड ईयर का प्रिंसिपल होगा 4840 रुपया गुना 10% की दर से, कितने समय में, तो एक छमाही में। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गए, कितना आया, 484। ये क्या हुआ, ये थर्ड ईयर का आपका क्या है, सॉरी थर्ड हाफ ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट, CI, शॉर्ट में लिख दिया CI। तो आपसे क्या पूछा था, थर्ड ईयर का ही CI आपसे पूछा था, तो थर्ड ईयर का आपने CI निकाल दिया कैलकुलेट कर, कितना, 484 रुपए। आपसे टोटल पूछता तो टोटल ये तीनों को जोड़ दो, सेकेंड ईयर का पूछता तो ये खत्म हो जाता हमारा, फर्स्ट ईयर का पूछता तो ये है, अमाउंट पूछता तो इनको जोड़ के और किसमें, 4000 में जोड़ देते। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 2500 रुपए 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से एक साल में कितने हो जाएंगे यदि ब्याज छमाही संयोजित। क्या पूछा आपका, अमाउंट पूछा, क्या पूछा आपसे, अमाउंट पूछा है, क्या पूछा है, अमाउंट पूछा है आपसे। तो अमाउंट आपको बताना है, क्या बताना है, अमाउंट बताना है। तो अमाउंट बताने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो रेट देखिए क्या है, वार्षिक। यहां पर कैसे पूछ रहा है, तो हाफ ईयरली की बात कर रहा है। यहां पर रेट कैसी है, ईयरली है, टाइम कैसा है, ईयर में है। तो दोनों को किसमें हम हाफ ईयर में कन्वर्ट करेंगे। 10% वार्षिक, ये 10% वार्षिक है तो हाफ ईयर में कितनी हो जाएगी, 5% छमाही। और टाइम आपका कितना है, 1 ईयर है, तो 1 ईयर का कितना हो जाएगा, 2 छमाही। बस हो गया क्वेश्चन। क्या आपको इस क्वेश्चन में कुछ बचा, नहीं। कितना रुपए दे रहा है, 2500 रुपए दे रहा है, 5% छमाही की दर से दे रहा है और 2 छमाही के लिए दे रहा है। क्या बताना है, अमाउंट बताना है कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट पे आपको क्या दे रहा है, वो पैसा दे रहा है। तो फर्स्ट ईयर में 2500 रुपए पे 5% की दर से एक साल का ब्याज कितना होगा, यानी कि CI कितना हो जाएगा। तो CI होगा एक साल का 125 रुपया, 25 पंजे 125 रुपए। अब ये 125 रुपए उसे एक साल में ब्याज मिल जाता, लेकिन नहीं मिला।
समय कितना हो रहा है, समय और आगे बढ़ रहा है, सॉरी एक छमाही में उसे 125 रुपया मिल जाता, लेकिन अब ये पैसा उसे क्या है अगली छमाही में मिलेगा, तो ये अगली छमाही का जो ब्याज होगा वो भी कैलकुलेट करेगा। तो अगली छमाही के लिए जो प्रिंसिपल होगा वो आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट ईयर का आपका अमाउंट, फर्स्ट ईयर का अमाउंट कितना हो जाएगा, तो 2625 रुपए। 2625 रुपए 5% की दर से एक छमाही में कितना हो जाएंगे। तो देखिए अब ये कुछ कट नहीं रहा है तो काटेंगे नहीं, सीधे इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे। 5 पंजे 25, 2 कैरी, 5 दूना 10 और 2 12, 1 कैरी, 5 छक्का 30 और 1 31, 3 कैरी, 5 दूनी 10 और 3 13 बटा 100, 2 नंबर के बाद क्या लगा देंगे पॉइंट, तो 131 रुपया 25 पैसा। ये क्या हुआ है, ये आपका सेकेंड छमाही का क्या हुआ, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। आपसे क्या पूछा है, अमाउंट पूछा है, तो पहले तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लो। ये कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हुआ, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 25, 5 और 1 6, 3 2 5 और 1 1 2, 256 रुपए 25 पैसा। ये क्या हुआ, ये कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। आपसे क्या पूछा है, अमाउंट पूछा है, तो अमाउंट विल बी, अमाउंट कितना हो जाएगा, तो 2500 रुपया तो भैया दिया था और 256 रुपया 25 पैसा वो क्या लेगा, ब्याज लेगा। तो ये 2756 रुपया 25 पैसा उसका क्या बनेगा, अमाउंट बनेगा। अब कुछ लोग समझ रहे होंगे कि ये हमने 10% वार्षिक ना करके, सॉरी छमाही ना करके 5% सीधे वार्षिक निकाल देते हो एक साल का। तो एक साल का आप निकालते देखो क्या आएगा, एक साल का डिफरेंट आएगा। कैसे, निकाल के दिखा देता हूं। 2500 रुपए आपने लिए थे और 10% की दर से एक साल में कितना हो जाएंगे, तो एक साल में आपको ब्याज कितना मिलेगा, 250 रुपए। क्या होगा भाई, जो लेने वाला है उसे तो प्रॉफिट होगा और जो देने वाला उसे क्या होगा, 6 रुपया 25 पैसा का क्या होगा, आपका नुकसान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नुकसान। तो इसीलिए अगर आपका क्या है, ब्याज अगर छमाही संयोजित हो रहा है तो आप वार्षिक पे कभी कैलकुलेट ना करें। क्या करेंगे, रेट को हम छमाही में कन्वर्ट करेंगे और टाइम पीरियड को किसमें, छमाही में लाएंगे, फिर हम क्या करेंगे, अपना ब्याज कैलकुलेट करेंगे। अदरवाइज आप क्या करेंगे, अपना लॉस करेंगे। राइट, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो ब्याज देखिए तिमाही कैलकुलेट करा रहा है हमसे, ब्याज कैसा, तिमाही कैलकुलेट करा है। तो सबसे पहले तो हम क्या देखेंगे, ईयर देखेंगे, सॉरी रेट देखेंगे और फिर उसके बाद हम क्या देखेंगे, ईयर देखेंगे। तो ईयर हमारी क्या है, ईयर हमारी जो सॉरी टाइम पीरियड है वो क्या है, ईयरली दिया है। रेट हमको क्या है, वार्षिक दी है। और ब्याज कैसे कैलकुलेट करा रहा है, तो ब्याज हमारा तिमाही संयोजित करा रहा है। कैसे करा रहा है, तिमाही संयोजित करा रहा है। तो रेट को आप क्या करिए, तिमाही में कैलकुलेट कर दीजिए। देखिए रेट अगर आपकी क्या है, वार्षिक है और किसमें, क्वार्टर में जाना है, क्वार्टर, तिमाही को बोलते क्वार्टर, 3 महीनों का समय। तो एक ईयर में 3 माह का समय कितना होता है, तो 4 तिमाही होती हैं। कितनी, 4 तिमाही होती हैं, 4 क्वार्टर होते हैं एक ईयर में। क्वार्टर है ना, बहुत अच्छे से समझ में आता है क्वार्टर, तो क्वार्टरली, तो 4 क्वार्टर होते हैं आपके एक ईयर में। तो रेट आपकी क्या हो जाएगी, रेट आप जितने क्वार्टर हो उतने से ही डिवाइड कर दो। एक साल में जितने क्वार्टर हो रेट को उतने से ही डिवाइड कर दो, रेट ऑटोमेटिक आपकी उसी टाइम पीरियड में चेंज हो जाएगी। टाइम पीरियड अगर ईयरली दिया है तो रेट आपकी ईयरली में चेंज हो जाएगी। टाइम पीरियड अगर तिमाही में आएगा, तिमाही में रेट चेंज हो जाएगी। जैसे एक ईयर में कितने आपकी हाफ ईयर होती हैं, तो आप कहेंगे 2 हाफ ईयर होती हैं। अगर आप इस 2 से डिवाइड करोगे रेट को, वार्षिक रेट को, तो रेट आपकी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, छमाही में कन्वर्ट हो जाएगी। सीधे सीधे रेट किस में कन्वर्ट हो जाएगी, छमाही में कन्वर्ट हो जाएगी, है ना। तो रेट को हमें किस में लाना है, तो हमें भैया तिमाही में लाना है। हमें कैसा, क्वार्टर में लाना है ना, क्वार्टर से अच्छा समझ में आ रहा है। तो रेट कैसे लाने, क्वार्टर में, तो क्वार्टर 16% को किससे डिवाइड करेंगे, 4 से।
तो ये कितनी आ जाएगी, 4 चौका 16, 4% क्या, क्वार्टरली यानी कि तिमाही। तिमाही ना समझ आए तो क्वार्टरली, क्या क्वार्टरली। अब देखिए रेट आपकी 4% हो गई, टाइम 4 तिमाही हो गया, क्या 20,000 रुपए। क्या बताना, कंपाउंड इंटरेस्ट बताना, निकाल दो, बहुत सिंपल, दैट इज वेरी सिंपल। 20,000 रुपए था, 4% की दर थी, कितने समय के लिए, एक तिमाही, एक छमाही, एक ईयर, बस 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गए, 4 दूना 8, 800 रुपए क्या हुआ, ये ब्याज बना। सेकेंड तिमाही के लिए क्या होगा, प्रिंसिपल कितना होगा, तो 20,800 और 4% की दर होगी, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 4 अट्ठी 32 और 4 दूना 8, 832 रुपए क्या बनेगा, तो बाबू ये 832 रुपए क्या बनेगा, आपका ब्याज बनेगा सेकेंड ईयर का। अब देखिए फर्स्ट ईयर में यहां पर आप सीधे सीधे कैलकुलेट करते जाइए, क्या अमाउंट, फर्स्ट ईयर का अमाउंट कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 20,800। अब ये फर्स्ट ईयर का क्या है अमाउंट, फर्स्ट ईयर का अमाउंट, सेकेंड ईयर का अमाउंट क्या होगा, तो 832 जोड़ दो बस, 21,632 रुपए, ये सेकेंड ईयर का अमाउंट हो जाएगा। और जो सेकेंड ईयर का अमाउंट होगा वो थर्ड छमाही के लिए, सॉरी थर्ड तिमाही के लिए क्या होगा, थर्ड क्वार्टर के लिए क्या होगा, प्रिंसिपल होगा, एज अ प्रिंसिपल। अब क्या करेंगे, कैंसिल नहीं करेंगे इसको, देखिए 2 जीरो, अगर जीरो वाले नीचे हो तो कैंसिल मत कीजिए इसको, सीधे सीधे डेसिमल में आ जाएगा, तो इसको गुणा कर लीजिए, 4 दूना 8, 4 तिया 12 का 2, हासिल लगा 1, 6 चौक 24 और 1 25, फिर 2, 4 एकम 4 और 2 6, 4 दूना 8 बटा 100 आ जाएगा। तो बटा अगर 100 आ जाएगा तो ये कितना आ जाएगा, 865 रुपया 28 पैसा, 865 रुपया 28 पैसा, ये 865 रुपया 28 पैसा और जोड़ दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका 7 6 3 9 8 6 14, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 22,497 रुपया 28 पैसा। तो 22,497 रुपया 28 पैसा गुना 4/100, ये दिख रहा है। फिर काटेंगे नहीं, गुना कर लेंगे, तो देखिए 4 अट्ठे 32, 3 कैरी गया, 4 दूना 8 और 3 11, 1 कैरी गया, 4 सत्ते 28, 29, 2 कैरी गया, 4 36, 36 और 2 38, 3 कैरी गया, 4 चौका 16, 3 19, 1 कैरी गया, 4 दूना 8 और 1 9, 4 दूना 8। अब देखिए 2 नंबर के बाद क्या था, ऑलरेडी पॉइंट था तो लगा दिया, बटे में क्या चला जाएगा 100। अब बटे में जब 100 जाएगा तो 2 अंक जो पॉइंट है वो और किधर, लेफ्ट साइड में खिसक जाएगा, तो ये आ जाएगा 899.89 और ये 1 2 को क्या कर दो, निगलेक्ट कर दो। तो फोर्थ छमाही का जो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट होगा वो कितना होगा, 899 रुपया और 89 पैसा, यही क्या हो जाएगा आपका। तो आपसे क्या पूछा था, कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा था, निकाल दीजिए कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आएगा। तो ये देखिए 2497 रुपया 28 पैसा, तो ये बन चुका था कंपाउंड इंटरेस्ट में, यहाँ पे 2497 रुपया 28 पैसा बन चुका था, और 899 रुपया 89 पैसा और जोड़ दीजिए, तो 9 8 17, 8 2 10 11, 10 7 17, 10 9 19, 8 4 12 1 13 और 2 1 3, यानी कि कितना बनेगा 3397 रुपया 17 पैसा। यही क्या होगा आपका आंसर होगा, यही क्या होगा आंसर होगा।
तो देखिए क्वेश्चन ज्यादा टफ नहीं है, बट कैलकुलेटिव क्वेश्चन था ये, और ऐसे ही क्वेश्चन आपके आते हैं। आपसे क्या पूछेगा, ऐसा नहीं आपसे सीधे कंपाउंड इंटरेस्ट पूछेगा, वो क्या पूछेगा आपसे, फोर्थ छमाही का या फोर्थ तिमाही का कंपाउंड इंटरेस्ट बताओ, कंपाउंड इंटरेस्ट बताओ। मोस्टली क्वेश्चन ऐसे ही पूछते हैं। अब भाई आप अगर फॉर्मूले से निकालोगे तो आप सीधे फोर्थ ईयर का नहीं निकाल सकते, लेकिन इससे क्या है, सीधे सीधे हम फोर्थ ईयर की कंपाउंड इंटरेस्ट पे आए हैं। किसी भी ईयर का हमसे पूछ ले, सीधे हम कैलकुलेट करके दे देंगे उसको। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, 5,000 रुपए 12% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 माह का कंपाउंड इंटरेस्ट बताओ यदि ब्याज मासिक संयोजित किया जाए। और ये क्वेश्चन आपका क्या है, होमवर्क। देखते हैं कौन कौन इसका क्या करता है, आंसर करता है। तो क्वेश्चन देखिए मैं बता चुका हूं, चाहे आपको मंथली दिया हो, चाहे आपको टाइम पीरियड कैसा भी दिया हो, कैसे करना है, कौन कौन इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाता है, देखता हूं कितना आप लोगों की समझ में आया। तो ये क्वेश्चन होमवर्क है और ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास 2500 रुपए 2,500 रुपए 20% वार्षिक ब्याज की दर से, वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में कितने हो जाएंगे यदि ब्याज छमाही संयोजित हो, यदि ब्याज छमाही संयोजित हो। तो अभी मैंने बताया था कि अगर आपको ब्याज छमाही संयोजित कराए, यानी कि ब्याज छमाही आपकी कैलकुलेट कराए, तो रेट आपकी अगर ईयरली दी है और टाइम आपका ईयर में दिया, सबसे पहले तो इनको चेंज करो। किसमें लाओ इनको, छमाही में लाओ। किसमें लाओ इनको, छमाही में लाओ। तो रेट हमारी क्या दी है, रेट है हमारी 20%, रेट है हमारी 20% वार्षिक। 20% क्या है, वार्षिक। तो इसको रेट अगर वार्षिक होती है तो हाफ ईयरली में कितनी हो जाती है, R/2, यानी कि 20/2%। ये कितनी हो जाएगी, 10%। क्या हो जाएगी, ये छमाही। ठीक है, अब क्या पूछा है आपसे, टाइम। टाइम क्या दिया है, 2 ईयर। और एक ईयर में कितनी छमाही होती है, तो एक ईयर में 2 छमाही होती, तो 2 ईयर में कितनी हो जाएंगी, 4 छमाही, 4 हाफ ईयर। अब हमारे पास 10% छमाही की दर है और 4 हाफ ईयर है। क्या निकालना हमको, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के बाद हमको क्या बताना, तो हमको बताना अमाउंट, यही तो बताना। आपसे ऐसा ही पूछ सकता है, 4 छमाही का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो हमको करने का तरीका वही है कि 2500 रुपया हमने दिया था और कितनी रेट पर, 10% की रेट थी। कितने समय, 1 साल के लिए, बस 1 छमाही, 1 साल, 1 माह, जो भी आपसे टाइम पीरियड पूछे, जिसमें पूछे ब्याज, वही लेना है बस। 1 छमाही तो 1 छमाही लिया, 1 ईयर तो 1 ईयर लिया, ईयरली पूछे तो 1 ईयर लेंगे, मासिक पूछे तो 1 मंथ लेंगे। 0 से 0 कैंसिल आउट करेंगे, कितना आ गया, 250 रुपए। ये क्या बना है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट बना। फर्स्ट ईयर, फर्स्ट छमाही या फर्स्ट ईयर या फर्स्ट मंथ आपका क्या होता है, यहीं पे फिनिश हो जाता है। सेकेंड टर्म आपकी स्टार्ट होती है। अब सेकेंड ईयर या सेकेंड हाफ ईयर आपकी जब स्टार्ट होगी, तो उसमें प्रिंसिपल क्या होगा, तो जो अमाउंट होगा फर्स्ट ईयर का, वही आपका क्या होगा, प्रिंसिपल हो जाएगा। यानी कि 2500, देखिए अमाउंट कैसे निकालते हैं, तो 2500 रुपए तो आपने दिया था और 250 आपका क्या बन गया बाबू, ब्याज बन गया। तो ये कितना हो गया, 2750 रुपए। और यही 2750 रुपए फिर सेकेंड ईयर के लिए क्या हो जाएंगे, प्रिंसिपल। 10% की दर थी, कितने समय के लिए, बस 1 छमाही के लिए देंगे। 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट कर देंगे, कितना आ जाएगा, 275 रुपए। ठीक है, 275 रुपए। अब क्या करेंगे,
2750 रुपए तो पहले थे और 275 और बन गया उसको। ये हो गया उसका अगला अमाउंट, यानी कि सेकंड ईयर का अमाउंट। 7 5 12 के 2, 7 2 9 1 10, 3 2 1 3, यानी कि 3025 रुपए उसका थर्ड ईयर या थर्ड हाफ ईयर का क्या हो गया, प्रिंसिपल हो गया। फिर उसने कितने पे देगा, तो 10% पे ही देगा थर्ड हाफ ईयर के लिए। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो गया, ये कितना आ गया, 302 रुपया 50 पैसा। अब क्या होगा, थर्ड ईयर का अमाउंट, तो 302 रुपया 50 पैसा और जुड़ जाएगा इसमें। 5 2 7 2 3 3, 3327 रुपया 50 पैसा क्या हो गया। ये फोर्थ हाफ ईयर के लिए क्या है, एज अ प्रिंसिपल। फिर 10% की आपकी रेट है। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट कर। कुछ लोग यहां पर सोच रहे होंगे क्या ये जीरो से ये जीरो कैंसिल आउट कर दो, कभी भूल के मत करना। देखिए एक चीज बता दे रहा हूं, देखिए कैसे। 2.70 लिखा और अपॉन में 100 है, आपने यहां पर एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट कर दिया। क्या सही है, क्या सही है, नहीं ना। ये कितना हो जाएगा, तो ये 2.7 अपॉन 10 हो जाएगा। और था क्या, 2.7 अपॉन 100 था, क्योंकि पॉइंट के बाद किसी भी जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती। पॉइंट के बाद संख्याओं के पीछे जो जीरो लगे होते हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं होती। इस जीरो को लगाओ या मत लगाओ, कभी भी पॉइंट के बाद का जीरो मत काटना, कोई फायदा नहीं, उसको काटो या मत काटो। तो ये आ जाएगा 332 रुपए और 75 पैसा। ये क्या है, ये फोर्थ हाफ ईयर का क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट है। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, अमाउंट क्या होगा, तो 332 रुपया 75 पैसा और जोड़ दो। तो 5 और 7 5 12, 7 2 9 1 10, 3 2 5 और 1 6, 3 और 3 6, यानी कि ये आपका आ जाएगा अमाउंट कितना आ जाएगा, आपसे अमाउंट ही पूछा था, 3660 रुपया 25 पैसा। यही क्या होगा आपका आंसर होगा, यही क्या होगा आपका आंसर होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 1 लाख रुपए 8% वार्षिक ब्याज की दर से, वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1/2 वर्ष में कितना चक्रवृद्धि ब्याज की राशि होगी यदि ब्याज छमाही संयोजित हो, यदि ब्याज छमाही संयोजित हो। अगर यहां पर छमाही नहीं बोलता तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल हो जाता, ठीक है, लेकिन छमाही बोलने से क्वेश्चन थोड़ा सा कहेंगे आप थोड़ा सा घुमाया, लेकिन ऐसा नहीं बहुत ज्यादा टफ हो गया क्वेश्चन, सेकंडों में ही हो जाएगा। क्या करेंगे, हमें देखिए टी, तो टी आपकी ईयर में है तो इसको पहले छमाही में बदलो। कितनी छमाही हो जाएंगी, तो सीधे सीधे 3 छमाही लिख दो। देखते ही एक साल में 2 और हाफ ईयर में 1, तो 3 छमाही हो गई। रेट आपकी कितनी है, 8% है, तो इसे सीधे 4% क्या लिख दो, छमाही। बस हो गया। क्या निकालना हमें, कंपाउंड इंटरेस्ट की राशि निकालनी। तो 1 लाख रुपए दिया था उसने, 4% की दर थी और एक छमाही में कितना ब्याज मिलेगा उसे, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गए और 1000 चौका 4000, 4000 रुपए पहली छमाही में उसे ब्याज मिलेगा। अब देखते दूसरी छमाही में उसे क्या ब्याज मिलेगा। तो दूसरी छमाही के लिए प्रिंसिपल क्या होगा, 1 लाख और 4000 रुपए जोड़ दो, तो 1,04,000 रुपए और 4% की दर थी। फिर एक छमाही के लिए दिया, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट कर दो, 4 चौका 16, 4 चौका 16, जीरो 4 एकम 4, 4160 रुपया क्या बना, सेकेंड ईयर का, ये सॉरी सेकेंड छमाही का क्या हुआ, ये कंपाउंड इंटरेस्ट हुआ। अब भाई थर्ड छमाही आएगी, तीसरी छमाही जब आएगी तो प्रिंसिपल क्या होगा, तो ये इसमें जोड़ दो। ये कितना हो जाएगा, 1,08,100
60 रुपए। कितने की रेट थी? तो 4% की रेट थी। और कितनी? एक छमाही में कितना होगा? 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट कर दो। अब मत काटना, कटेगा नहीं क्योंकि ये आंसर पॉइंटों में आएगा। तो सीधे सीधे हम गुना करते हैं। 4 छंग 24, 2 कह रही गया, 4 एकम 4 और 2 6, 4 अट्ठे 32। मैंने 32 पूरा क्यों लिख दिया? जब 0 से किसी की गुना करते तो 0 आता और कैरी जुड़ जाएगा, तो कैरी सीधे लिख दिया मैंने। 4 एकम 4 बटे 10, तो ये कितना आ जाएगा? 4326 रुपया 40 पैसा। क्या आ जाएगा? थर्ड ईयर का आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। हमें क्या बताना है? टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट बताना। जोड़ लीजिए। देखिए 4 4 8 4 12, 12,000 तो ये हो गया, 100 300 400 और ये कितना हो गया? 86, यानी कि 12,486 रुपया 40 पैसा। यही क्या है? आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है। ये 3 छमाही का क्या है? यानी कि 1.5 वर्ष का ये क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट है। कब है ये 1.5 वर्ष का? जब यदि ब्याज वो क्या करेगा? छमाही संयोजित करेगा। अगर वो ब्याज 8% वार्षिक लिखता तो ये नहीं आता, तो कुछ और आंसर आएगा। चलिए देखते, उसका भी आपको एक बार रिव्यू दिखा देता हूं। अगर वो 1 लाख रुपए ही देता और उसने कितने? 1.5 वर्ष के लिए 8% की दर पर दिए, तो सबसे पहले तो 1 वर्ष का निकालेंगे। 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो गए। 1000 अट्ठे 8000, 8000 रुपए उसका पहले साल का क्या बना? ब्याज बना। अब वो आधे साल में कितना चक्रवृद्धि ब्याज लेगा? तो भाई अगले साल जाएगा, भाई आधे साल का ब्याज लेने के लिए उसे सेकेंड ईयर में जाना पड़ेगा। तो सेकेंड ईयर में जाने के लिए उसे सबसे पहले तो प्रिंसिपल कितना ले, कितने पे कितना कैलकुलेट करेगा? तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा? फर्स्ट ईयर का आपका अमाउंट, फर्स्ट ईयर का अमाउंट कितना हो जाएगा? 1,08,000 और ये 8% की दर से देगा। कितने समय के लिए देगा? तो आधे वर्ष के लिए देगा। 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट कर दो। 2 एकम 2 चौके। इसकी जब गुना करेंगे तो 0 का 0, 4 अट्ठे 32 और 4 एकम 4, कितना आ जाएगा? 12,320 रुपया। अब देखिए जब उसने ब्याज अगर वो वार्षिक कैलकुलेट करता तो उसे कितना ब्याज मिलता? सिर्फ 12,320 रुपए। मिला कितना? 12,486 रुपया 40 पैसा छमाही करने पे। तो छमाही करने पे उसे ब्याज में क्या हुआ है? फायदा हुआ है। वार्षिक लेने पे उसे क्या हो रहा था? लॉस हो रहा था। तो ऐसा ना समझे कि 1.5 वर्ष का अगर हम वार्षिक चक्रवृद्धि या ब्याज कैलकुलेट करेंगे तो वो भी सेम होगा और छमाही करेंगे तो वो भी सेम होगा। नहीं, ये क्या आएंगे? दोनों डिफरेंट आएंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? ये भी 20,000 रुपए 16% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से एक साल में, एक साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? या चक्रवृद्धि ब्याज बताओ जबकि ब्याज तिमाही संयोजित किया जाए। क्या इस टर्म पे बहुत फोकस देना। ब्याज कैसा है? तिमाही संयोजित किया जाए। और क्या बताना है आपको? सीआई बताना है। कितने समय का? 1 वर्ष का। कुछ लोग क्या करेंगे? सीधे निकाल देंगे, बोले 1 वर्ष का भाई चक्रवृद्धि ब्याज निकाल के दिखा दो। तो 1 वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज निकालोगे वो आपका क्या आएगा? इस